हे गाइस, वेलकम टू जावा इंटरव्यू माइंड। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एरे, और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। स्टैक का मैंने आपको बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। सो जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में ऐड किया है वो हमें सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीपो प्रिंसिपल। अब क्योंकि हमें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट होता क्या है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए देखते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। A linked list is a data structure which is used to store data in the form of nodes. So, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड का यूज करते हैं। एरे स्टोर्स डेटा इन ए कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। लिंक लिस्ट स्टोर डेटा स्कैटर्ड एवरीवेयर इन मेमोरी विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग नोड्स। जब हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, एरे कंज्यूम करता है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन जो एलोकेट होती है एट द कंपाइल टाइम, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एरे। बट लिंक लिस्ट में हमें नोड को स्टोर करने के लिए कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ये मेमोरी जब हम नोड को क्रिएट करते हैं एंड डेटा ऐड करते हैं नोड में, तब मेमोरी असाइन होती है नोड को, विच मीन्स लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी रन टाइम पर असाइन होती है जब हम डेटा ऐड करते हैं। A linked list is a group of nodes where each node contains the value stored and the address of the next node. So linked list के अंदर डेटा स्टोर करते हैं in the form of nodes। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, इनर क्लास बनाई है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास नोड, जो 2 इंस्टेंस वेरिएबल रखे हुए हैं। वन इज फॉर डेटा के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक इनर क्लास बनाई है प्राइवेट स्टैटिक क्लास नोड। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया डेटा, जो हमारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। एक नोड टाइप का वेरिएबल लिया नेक्स्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू नल होगी, जो हमारा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज, आई होप अब आपको पता चल गया होगा लिंक लिस्ट के अंदर डेटा नोड्स की फॉर्म में सेव होता है। एंड नोड 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट यूज होता है नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। ये सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। एवरी नोड होल्ड की होती है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सो गाइज, चलिए अब देखते हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। चलिए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कोड इन IntelliJ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई स्टैक बाय लिंक लिस्ट, जो वर्क करेगी एज ए स्टैक। इस क्लास के अंदर मैंने एक इनर क्लास बनाई नोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 2 इंस्टेंस वेरिएबल रखे हुए हैं, एक डेटा को स्टोर करने के लिए और दूसरा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। फिर मैंने एक प्राइवेट नोड बनाई जिसका नाम मैंने टॉप रखा, एंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इस नोड की इनिशियल वैल्यू नल प्रोवाइड करा दी। सो स्टैक में मेनली 2 ऑपरेशन मेन होते हैं, पुश एंड पॉप। सो चलिए देखते हैं हमने के थ्रू कैसे पुश एंड पॉप को इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले देखते हैं पुश। जब भी हम स्टैक बाय लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो जो हमारी प्राइवेट नोड टॉप है उसकी वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू नल इनिशियलाइज कर देंगे, और हमारे पास एक नोड टॉप होगी जिसकी इनिशियलाइज वैल्यू नल होगी। अब उस ऑब्जेक्ट पर हम पुश मेथड कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक पुश मेथड बनाया है जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अब सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड temp इज इक्वल टू न्यू नोड। temp डॉट डेटा इज इक्वल टू x, जो हमने वैल्यू
यहाँ पर एक्सेप्ट की है वो temp डॉट डेटा में डाल देंगे और temp डॉट नेक्स्ट में हम टॉप डाल देंगे। सो यहाँ पर टॉप की इनिशियल वैल्यू अभी नल है तो temp डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा और टॉप बना देंगे temp को। ये मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ, तब आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉप मेथड की। सो पॉप ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं एलिमेंट के रिमूव करने के लिए। सो जो लास्ट में हमने एलिमेंट ऐड किया है उसको सबसे पहले रिमूव करना होगा, इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। सो उसके लिए हमने एक पॉप मेथड बनाया है। सबसे पहले चेक करा रहा है टॉप इज इक्वल टू नल तो नहीं है, इट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर टॉप इज इक्वल टू नल होगा दैट मीन्स अभी कोई भी न्यू नोड ऐड नहीं की गई है। सो ये अगर ये आता है फॉल्स, तब हम क्या करते हैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं वैल्यू और टॉप डॉट डेटा, जो हमारी नोड टॉप है उसका जो डेटा है उसको वैल्यू के अंदर ले लेंगे और टॉप बना देंगे टॉप डॉट नेक्स्ट को एंड रिटर्न करा देंगे वैल्यू। सो जो हमारे टॉप नोड का डेटा होगा वो हम रिटर्न करा देंगे और उसको बाद में प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही हमने एक प्रिंट स्टैक करके मेथड बनाया है जो कि स्टैक को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसके लिए हमने एक नोड करंट बनाई और उसके अंदर टॉप नोड डाल दी, व्हाइल लूप चलाया करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि करंट नल नहीं हो जाता है तब तक क्या करें करंट डॉट डेटा, जो हमारी टॉप नोड थी अब वो हमारी करंट के अंदर है और करंट डॉट डेटा को यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद करंट को करंट डॉट नेक्स्ट दे दिया। सो जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट होता रहेगा और इसी तरह जितने भी नोड आपस में कनेक्टेड है वो सब प्रिंट हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे पुश एंड पॉप मेथड वर्क करेंगे। जैसे ही हम स्टैक बाय लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सो कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक नोड क्रिएट हो जाएगी टॉप, जिसकी इनिशियल वैल्यू नल होगी। अब अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश मेथड को कॉल करते हैं सो एक वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे कि हमें ये एलिमेंट ऐड करना है। सो इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे। उसको स्टोर करने के लिए हम एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड temp इज इक्वल टू न्यू नोड। सो यहाँ पर temp नाम की एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। temp डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा temp डॉट डेटा का होगा। सो हमने temp डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स किया और temp डॉट नेक्स्ट में हमने टॉप डाल दिया, जो हमारी टॉप न्यू नोड जो हमारी टॉप नाम की एक नोड क्रिएट हुई थी जिसकी इनिशियल वैल्यू नल थी वो हमने temp डॉट नेक्स्ट में डाल दी। उसके बाद temp को हमने टॉप बना दिया। इसी तरह सेकंड अगर हम कोई भी एक न्यू एलिमेंट और ऐड करते हैं सो न्यू नोड क्रिएट होगी, उसके temp डॉट डेटा में जो हमने वैल्यू एक्सेप्ट की है वो डाल देंगे, temp डॉट नेक्स्ट में हमने टॉप डाल देंगे और टॉप बना देंगे temp को। इसी तरह से दूसरा। सो इस तरह से न्यू नोड ऐड होती चली जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। हमने एक मेथड बनाया पॉप, वह कैसे वर्क करेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉप मेथड हमारा रिटर्न कराएगा इंटीजर टाइप की वैल्यू और हम चेक कराएंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ टॉप इज इक्वल टू नल ट्रू होता है दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है। सो हम एक एक्सेप्शन थ्रो करा ले रहे हैं। मैंने एक एक्सेप्शन बनाई है सो मैंने थ्रो करा दी है। अदरवाइज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया वैल्यू और उसमें हमने टॉप डॉट डेटा टॉप अभी हमारा क्या है, टॉप नोड कौन है 55। सो इसका जो डेटा है वो हमने वैल्यू के अंदर ले लिया और टॉप डॉट नेक्स्ट, अगर हम इसको टॉप डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या है 34, अगर इसको टॉप डॉट नेक्स्ट को अगर हम टॉप बना दे तो ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। सो इसी तरह हमने क्या किया टॉप डॉट नेक्स्ट को टॉप बना दिया और रिटर्न करा दी ये वैल्यू। ये देखिए इंटीजर टाइप वैल्यू के अंदर हमारे आ गई 55 और टॉप डॉट नेक्स्ट को हमने टॉप बना दिया तो टॉप हो गया हमारा 34 और ये हमने वैल्यू रिटर्न करा दी।
सो इस तरह से पुश एंड पॉप वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार कोड को रन करके। फिर यहाँ पर मैंने स्टैक बाय लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने स्टैक, और उसके ऊपर मैंने पुश मेथड कॉल किया और वैल्यू मैंने 20 पास कराई। फिर मैंने दूसरा एलिमेंट पुश कराया 50 वैल्यू के साथ, फिर मैंने तीसरा एलिमेंट पुश कराया 80 वैल्यू के साथ। सो लास्ट में मैंने सबसे लास्ट में मैंने क्या कराया 80। उसके बाद मैंने प्रिंट करा लिया स्टैक को जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया है स्टैक डॉट पॉप मेथड मैंने कॉल किया। लास्ट में हमने 80 एलिमेंट ऐड किया था। सो सबसे पहले यही रिमूव होना चाहिए अगर हम पॉप मेथड कॉल करते हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट करा के देखा स्टैक, फिर मैंने एक और एलिमेंट पुश किया और उसके बाद स्टैक को प्रिंट करा। सो चलिए देखते हैं कोड हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। यस, सबसे पहले मैंने 20 ऐड किया, फिर मैंने 50, फिर मैंने 80। सो सबसे पहले 20 ऐड हुआ, फिर 50, फिर 80। सो यहाँ पर मैंने पॉप्ड एलिमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड किया है वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो जैसे मैंने पॉप मेथड कॉल किया तो यहाँ से 80 रिमूव हो गया और 50 एंड 20 आ गया है। सो लास्ट में फिर मैंने एक 33 एलिमेंट पुश किया और उसके बाद इसको प्रिंट कराया, स्टैक को प्रिंट करा के देखा तो 33 सबसे पहला एलिमेंट हो गया है, टॉप का एलिमेंट 33 हो गया है और 50 20 जो हमारे पहले एलिमेंट थे। सो हमारा स्टैक वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप अपडेटेड रहे एफडी जावा इंटरव्यू क्वेश्चन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।